प्रकृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः पितामहाय। ॐ नमः प्रजापतिभ्ये। ॐ नमः कृष्णद्वैपायनाय। ॐ नमः सर्वविघ्ननायकेभ्ये। वो पूछना ये था कि कुछ लोग होते हैं जो अपने घरों में मतलब स्पिरिचुअल सॉन्ग सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो स्पिरिचुअल सॉन्ग मतलब भक्ति भाव के गाने वगैरह वो सुनते हैं, क्या उसके सुनने से भी उस घर पे या उस व्यक्ति में कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? हाँ, 100 में से 0.01%। सोचो 100 में से 0.01%। लेकिन घर का वातावरण तो उसकी दृष्टि में आ रहा है ना। हाँ तो हम इतना सोचे यहाँ दिए रहेगा, यहाँ भजन चलाते हैं, लोग मना करते हैं मैं चलाऊँ क्यों। लेकिन एक बात और, आपने मुझसे एक बात ये भी कहा था, जब मैं बॉलीवुड सॉन्ग सुन रही थी तो आपने मुझे डांटा था कि बेटा बॉलीवुड सॉन्ग सुनने से अच्छा तो आप भगवान के सॉन्ग सुन लो, क्या पता आपकी कुछ काम जो रुके हुए हो पूरे हो जाए, ऐसा कुछ। कारण क्या है देखो, यहाँ पर इस समझने की कुछ ना करने से कुछ करना। एक व्यक्ति मान लेते हैं, जस्ट इमेजिन, एक व्यक्ति दारू की बोतल पी रहा है 30 दिन में 30 बार, तो हम क्या बोलेंगे, बेटा देखो आज है ना पूर्णिमा है, एटलीस्ट एक दिन तो छोड़ ही दो। तो उसको वही यानी कि 0.01% के खिलाफ मिला उसको, है ना, ये माना जाएगा ना। आज हमने एक दिन छुड़वाया है, कल वो 2 दिन छोड़ सकेगा, हो सकता है उसको बेनिफिट हुआ तो वो ना इस लालच में आकर के वो आध्यात्मिक तो मतलब स्पिरिचुअल तो नहीं है, भौतिकवादी है, आध्यात्मिक नहीं। तो वो भौतिकवादी होने के कारण से सोचेगा मैंने एक दिन की छोड़ी तो क्यों ना 2 दिन छोड़ के देखो। बट हर बार संभव नहीं होता 2 दिन छोड़ेगा तो बेनिफिट हो, क्या पता लॉस हो जाए, फिर वो दोबारा पीने चालू कर देगा, है ना, सब चलता है। लेकिन ये सत्य है कि ये पैरामीटर नियम बताया जाता है ना, ये हर एक भक्त के लिए अलग अलग बताए जाते हैं। जैसे माइक पर बोलते हैं कि आपको अश्लील गाने नहीं सुनने चाहिए, आपको फिल्मी गाने नहीं सुनने चाहिए, आपको भजन सुनने चाहिए। तो ये जो नियम है ये हर एक व्यक्ति के लिए समान रूप से लागू नहीं हो सकता, कि ना ही समान रूप से लागू करेंगे। यदि करने वाले होते तो भारत में पल भर में सारे फिल्मी गाने बंद हो गए होते, घरों में नहीं चलता कोई भी, है ना। लेकिन आज भी घरों में सुबह शाम भक्ति चलते, पूरे दिन धड़ल्ले से चलते हैं फिल्मी गाने। सुबह 2 घंटे भजन, शाम को 2 घंटे भजन, ये होता है ना। और बीच में क्या चलेंगे 8 घंटे फिल्मी गाने, है ना। कोई टूटा हुआ हृदय है तो सैड सॉन्ग चल जाएगा, कोई अभी भी नई कहानी जोड़ी है तो उसका ये हनी सिंह चल जाएगा, है ना, ये सब चलता है। तो इसलिए यहाँ पर ना, जैसे आपने उस दिन गाना चलाया, तो यदि आपने उस दिन गाना चलाया ना, तो उस गाने से क्या हुआ कि हमने कहा भी ठीक है पूरा बंद कर दो, तो उसको बंद कर दिया जाए। क्यों? ताकि उसमें पाप ना। हाँ ये बात सत्य है, जो फिल्मी गाने जो असली, वैसे मैंने एक दिन एक बात कही थी, 90% जो गाने हैं वो भगवान पर ही ढलते हैं। किस पर? है ना। जैसे एक कोई भी गाना ले लीजिएगा, 10% बचे वो कचरा, वो कोरियस श्लीलता है, उसमें तुम किसी प्रकार से घुमा फिरा के भी तुम नहीं कर पाओगे, है ना। कुछ भी आदत में याद नहीं आ रहा, कोई एक गाना होता है जो रिसेंटली चल रहा हो, कोई गाना, कोई जैसे फिल्मी गाना, चलो कोई भी पुराना धुराना कोई भी बता दो। जैसे यही ले लो, मेरा सही है सुपरस्टार, सुना है आपने? अगली पंक्ति क्या है? नहीं ऐसा नहीं, जो हमने सुना हो ये तो पता नहीं। हाँ वही तो मैं सोच रही हूँ। जैसे रास्ते में चल आ जाते हैं ध्वनि तरंगे तो उसे सुन लेते हैं। कोई पुराना बता दो। अरे ऐसे ये हाल ही तो नहीं आते। अरे अभी जैसा तो कोई पता ना, कोई गाना बाना सा कोई बड़ी गाना होगा मेरा ध्यान नहीं। जैसे कि कौन से गाने, कोई भी बता दो, कोई भी जो गाना बड़ी बहुत चिकनी चंगी। हाँ
ये लो आई चिकनी चमेली बोलिए, चिपके अकेली हाँ। पौआ चढ़ा के हाँ, आई। ये गाना अंदर टोटल की सीटी में और ये वाला गाना ये मतलब पिसा समुंदर पार में तेरे पीछे हाँ, सुनो, पीछे। ये पहला वाला गाना ना, ये पवन चढ़ा के आई, ये पूरा अश्लीलता और असभ्य फूड गाना है। इसे तुम भगवान पे नहीं डाल सकते, क्योंकि ना तो भगवान पवन चढ़ा के आता है, ना भक्त पवन चढ़ा के आते हैं, है ना। अच्छा, दूसरा कौन सा बताया? सात समुंदर पार हाँ, ये तो हर विवाह में चलता है। तो सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ये केवल भगवान के लिए कहा जा सकता है, मनुष्य के लिए कोई साथ है ना। और भी बहुत पुराना है, पता नहीं क्या क्या लिरिक्स है। तो ये अधिकांश लिरिक्स जो है सिर्फ भगवान के लिए रह सकते हैं, है ना। इसीलिए हमने वो बात की। दूसरे घरों में ना फिल्मी गाने चलाने की अपेक्षा शाश्वत सत्संग चलाया जाए, इससे अधिक जो पुण्य बाकी कहीं नहीं मिल पाएगा। कुछ लोग मंत्र जाप चला देते हैं, ओम नमः शिव ऐसे लाते हैं, वो भी व्यर्थ है। मंत्र जाप मनुष्य को गाना चाहिए, टैप रिकॉर्ड को नहीं, रेडियो को, एफएम को, मोबाइल को नहीं गाना चाहिए। उसको एक ही उपयोग किया जा सकता है, आप शाश्वत ज्ञानियत को पूरे दिन 12 घंटे 24 घंटे चलाओ, है ना, लाउडली। कैसे? जो घर में सो भी रहा होगा ना, उसके कानों में तरंगे जाएंगी, उसको उद्धार हो जाएगा। अब तुम आना नहीं चाहती, इसमें क्या था वो? ओम नारायण नमस्कृते इसमें ये था कि मेरा मन नहीं है आने का। कुछ भी reason समझ लो। हाँ, ये पता क्या होता है, मैंने कल बताया था, अभी तुम्हारा लैपटॉप आ गया है। ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्ये, ओम नमः कृष्णदेवाय, ओम नमः सर्वज्ञाय विद्ये, यहाँ पर मैंने कल एक कथा सुनाई थी ना, रस्सी वाली कथा, वो सटीक हर ह्यूमन बीइंग पर होती है, याद आई? अब रस्सी वाली नहीं। नहीं सुनाई? रस्सी छोड़ देते हैं, हाँ डूब हाँ रहा हाँ था। हाँ सुनाई थी वो। अच्छा जो अच्छा मतलब अच्छा, जो बताओ हुआ था। वो कथा तुम्हारी कथा पर कैसे मैच करती है, रिलेट करती है? नहीं, वो तो कहीं से कहीं तक नहीं मैच करती, कर रही। मैं बता मेरा मन तो पहले भी नहीं, मतलब कोई मिला के बात कहने का मतलब ये है कि वो कोई जब फर्स्ट पार्ट था चालू तो है, मेरी चालू है ना? हाँ, जब फर्स्ट पार्ट था मेरी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा कि मैं खुद से आती थी, मैं दूसरों को कहता ही नहीं था। मुझसे ना आप कॉल करते थे ना घर में मुझसे कोई कहता। चंद्रमुखी जस्ट लाइक। हाँ, पूरा फर्स्ट पार्ट का एग्जाम तक दे दिया मैंने खुशी खुशी, ये ना सोच के कि मैं क्या दे रही हुई है। लेकिन जैसे सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ, मैं पूरी तरीके से मतलब इस सब के लिए टूट चुकी कि मुझे अब नहीं करना है, और मैं ज़बरदस्ती आ रही हूँ। ज़बरदस्ती, मेरा बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा था कि ज्ञान एक सुनूँ, वो सब भी कुछ नहीं आ रहा था ना आ रहा है। सब सॉल्यूशन किया है। तो सोल्यूशन पता क्या है? देखो, जैसे ये तुमने पहला वाला फर्स्ट पार्ट सुना हो, ढंग से सुना होगा, तुमको इतना जानकारी होनी चाहिए कि जो माया का जो रूप है वो बड़ा प्रबल है। पहले पार्ट में तो नहीं था माया वाला रूप। अच्छा तो आगे पहले वाले पार्ट में बेसिक चला था वाला, जो कल वाला हमारा सिद्धांत था ना, वो हाँ। माया वाला था। कल वाली कल था माया वाला। तो इसमें हमें बहुत ही सतर्क होकर के, जैसे हमें कभी दवाई और पीनी हाँ, कल वाले सत्संग से मुझे, कल वाला सत्संग मैंने घर के दोबारा सुना था, पहले कि मैंने नोट्स से गाने से लेके दोबारा सुना था। तो क्या, क्योंकि उसमें ज़्यादा रियलिटी थी, बहुत रिलेटिव में, बहुत इतनी रियलिटी 100% है वो कि जो सुभद्रा वाला एग्जाम्पल था वो भी मैंने बहुत गौर से सुना, बट जो उसके बाद वाला वो था ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। वो इसलिए कि मैं नहीं आ रही हूँ, इसका मतलब है कि मेरे जो पुण्य कर्म थे वो तो थे तब तक जब तो मेरा फर्स्ट पार्ट था। अब जो मेरे पुण्य कर्म है वो हो चुके हैं खत्म, और पाप मुझ पर हावी होने वाला है। लाइक माया वो ये नहीं चाहती है कि पाप नष्ट हो, माया चाहती है कि पाप इस पर हावी हो। ध्यान देना जो तुम्हारा हाँ पढ़ो पाप इस पर हावी हो, ऐसा कुछ। फिर मैंने सोचा कि गुरुजी ने ये सब बताया था कि जब एक व्यक्ति भक्ति की ओर चलने लगता है, भक्ति की ओर जाने के बाद भक्ति से लौटता है, उसका मन टूटने लगता है, तो जो माया और जो उसके पाप कर्म होते हैं उस पर हावी होने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि जो भी कुछ दुख पीड़ा होती है वो सब दिन ब दिन आती चली जाती है। जो तुम्हारे घर में अभी माहौल थोड़ा शांति का, थोड़ा पवित्र बना हुआ है, वो इसी कारण बना हुआ है कि तुम ये शाश्वत ज्ञान यज्ञ में आ रही हो, तुम्हारा भक्ति की ओर इंटेंशन ज़्यादा बढ़ रहा है। वेरी गुड। बट अब मैं नहीं आऊँगी, और नहीं, जब यहाँ नहीं आऊँगी तो भक्ति से कोई मतलब ही नहीं है मेरे, क्योंकि घर से मैं भक्ति करती ही नहीं हूँ। यहाँ जो छोटा मोटा कुछ तो वो करता है, वो सब वो नहीं पड़ता है, पूजा वूजा तो कुछ होता नहीं है, वो देख धूपबत्ती लगा मिसरीस के होता है, फिर- इतना नहीं होता है। तो फिर उसके बाद तो पवित्र घर हो जाएगा, मतलब, या फिर
अपशगुन होने लगेंगी, कलेश होने लगेंगी, जो अब तक जस्ट नहीं लाइक हो रहा पहले है। जैसा जैसे सीन। लाइक पहले था बिल्कुल वैसे ही होने लगेगा। फिर मैंने सोचा कि फिर लगा बात ये कि जाऊँ तो प्रॉब्लम, ना जाऊँ तो प्रॉब्लम, जाऊँगी तो ये सबके जाऊँगी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं 50% भी गुरु जी की बातों को फॉलो कर लूँ ना, तो जितने अब तक मेरे अंदर बुरे गुण हैं जो सिर्फ मैं जानती हूँ, नहीं हम वो भी सब जानते हैं, तुम जाओ चिट्टा खोले हो। बुरे गुण हैं, वो सब मैं इनकार, मतलब वो सब मैं खुद से तो नहीं छोड़ूंगी, लेकिन छूट जाएंगे, छूट छोड़ जाएंगे, तो कोई नहीं सकता, छूट छूट जाएंगे। जाएंगे और इतने बुरे तरीके छूट जाएंगे कि मैं कभी उनको फिर कभी चाह कर ही नहीं चाह सकती कि मैं सोचूं कि अब जो दोबारा मैंने पीछे छोड़ा है मैं उसको एक्सेप्ट करूं, वो उसे एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा फिर, क्योंकि उसके लिए टाइम निकल चुका होगा। और नहीं आऊँगी तो प्रॉब्लम आपने मुझे बहुत सारी बताई दी थी कल भी, और इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स, इतने ज़्यादा बेनिफिट्स जो मुझे बता चुके हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ इस सबको लेकर कि आऊँ तो प्रॉब्लम और ना आऊँ तो प्रॉब्लम। ना आती तो मतलब ना ही आती, क्योंकि मेरा 3 साल तक तो आपका संबंध बना हुआ है ये एनिमेशन से, उसके बाद तो खैर त्याग पत्र है ही, त्याग go to पत्र hell। है ही, और अब तक तो आना ही पड़ेगा ना 3 साल तक। एनिमेशन में आ रही हूँ तो मंदिर कितनी दूर नहीं है, 2 कदम पर ही है। गुरुजी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों फिर से मुझसे कहेंगे कि बेटा शाश्वत ज्ञान के लिए आओ, तुमने छोड़ दिया, ये बेकार है, ऐसा वैसा कुछ। और मैं सच में अगर ज्ञान आने लगूँ, मैं नोट्स भी इसलिए नहीं बना रही हूँ, अगर मैं सच में आपकी दूसरे पार्ट को फॉलो, दूसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गहरी गहरी तीसरा बात और भी है। भयंकर है वो तो। अगर मैं रियलिटी में 50% आपकी बातों को फॉलो कर दूँ तो मैं आपको पूरी चेंज नजर आऊँगी, बातों में, दिखने में तो नहीं, बातों व्यवहार में, नहीं दिखने में दिखते हैं। बातों व्यवहार में पूरी तरह से चेंज दिखूंगी, जो कि मैं कुछ हद तक तो नहीं चाहती, लेकिन चाहती हूँ इसलिए नहीं क्योंकि जो छूट गया फिर वो हासिल नहीं होगा। तो फाइनली अब तुम सॉल्यूशन चाहती हो। देखो जब कंफ्यूजन हो ना माइंड में याद है कि आई हैव नो ऑप्शन, आई हैव टू ऑप्शन, आई हैव नो ऑप्शन या फिर आई हैव टू ऑप्शन और आई हैव मल्टीपल ऑप्शन, व्हाट आई हैव टू डू बट अल्टीमेटली। आई हैव टू ऑप्शन, छोड़ूंगी तो प्रॉब्लम, नहीं छोड़ूंगी हाँ। तो प्रॉब्लम। यानी कि यहाँ पर क्या है एक्सेप्ट, ठीक है, और क्या है रिजेक्ट। तो यहाँ पर 2 चीज़ें बनी, तो उस अवस्था में हमें परम गुरु का ही सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि वही हमें बता पा रहे। देखो यहाँ पर जब कल की कथा थे ना वहाँ पर एक चीज़ एंड जस्ट लाइक मैंने मेरी फ्रेंड ने उससे बात की थी कौन? जो यहाँ आई थी, अच्छा फिर उससे बात हो रही थी, तो वो लैपटॉप वगैरह कुछ थी वो, तो उसने मुझे, मैंने उसे ये सब बताया कि मैं मतलब थोड़ा कंफ्यूज थी करना कि क्या करूँ जान, वो उसने मुझे यही कहा था कि मत जा, फिर अपने पापा वापस से बोल दे। मैंने कहा पापा इस सब में कुछ नहीं है शगुन, जब तक 3 साल तक मेरे कनेक्शन से जुड़ा हुआ है ना, तब तक तो मुझे जाना ही पड़ेगा, उसके बाद तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एनिमेशन नहीं तो मैं भी नहीं, तो अभी जब तक है तब तक तो समझ लें कि जाना ही पड़ेगा, और नहीं जाऊँगी तो अगर जाती हूँ और उनकी बातों को फॉलो करती हूँ तो समझ ले तेरी संगति मेरी संगति कुछ नहीं होगा, फिर तो मैं उन्हीं की संगति का पालन कर रही होंगी, वैसे तो मैं क्या करूँ ये। तो उसने मुझसे कहा था कि बेटा मुझे लगता है कि जहाँ तक तेरा माइंड वॉश कर रहे हैं वो ये वो सब। मैंने कहा तो इसलिए कह रही है कि तुझे नहीं पता है सबके बारे में, तूने सिर्फ एक बार देखा, और एक बार देख कर व्यक्ति इतना जज नहीं कर सकता कि वो आपके बारे में सही बता सके। तो उनसे तुम तक क्या मतलब एक पॉइंट जिसने कहा माइंड वॉश, यानी वो सुन, अच्छा वॉश किसका वो किया मुझे जाता थोड़ा है? ठीक नहीं लगा। हाँ नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हर चीज़ को ये समझते हैं कि क्या है माइंड। अच्छा वॉश कहाँ किया जाता है? जहाँ पर गंदगी हो, गंदगी नहीं तो वॉशिंग का कोई मतलब नहीं होता। वॉशिंग कोई मतलब यदि वो कह रहे हैं वॉश है दैट मीन्स उसको तुम्हारी बुद्धि में गंदगी दिख रही है, तो तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारी बुद्धि में क्या देख रहे हैं? नहीं। गंदगी है ना। वरना कम से कम एटलीस्ट तुम्हारे फ्रेंड्स से ये तो ये ना बोल पाते कि तुम्हारा माइंड वॉश किया जा रहा है, लेकिन इनका तो फ्रेंड्स को पता है कि ये मेरे फ्रेंड से गंदी है। Am I right? है ना। यदि ऐसा ना होता तो वो बोलते नहीं। खैर anyway, अब मतलब व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस एसेंस है ना, इसका पूरा इस पूरी स्टोरी का उन्होंने कंक्लूजन क्या निकलता है ये बताता है बच्चे कि जब हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर आते हैं ना, तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर देखो सबसे पहले एक बात समझेंगे, वो बात क्या समझिए, जब मनुष्य का री-इनकारनेशन होता है, री-इनकारनेशन मतलब पुनर्जन्म होता है, अच्छा ठीक है, तो उस समय जो उसके पुण्य और पाप कर्म होते हैं, है ना, पुण्य और पाप कर्म होते हैं,
और भी कंटेंट आते तो थर्ड पार्टी थोड़ा इसमें थर्ड पार्ट में कंटेंट मिला रहा हूँ उसको, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो थर्ड पार्ट से वो कुछ सेकंड पार्ट से रिलेटेड है। फर्स्ट पार्ट का वो तो क्या क्लियर हो चुका है, तुम बताइए क्यों आए, क्या क्या करनी सब चीज़ें, हम आता हूँ सब यू नो वेरी वेल। जब मनुष्य की आत्मा निकल के जाती है, जब उसका अगला घर डिसाइड होता है, तो यहाँ पर एक बात समझना, अगला घर डिसाइड होने का अर्थ है माता पिता, इस ब्रह्मांड में कौन सा व्यक्ति इसका पिता बनेगा, कौन इस की माँ बनेगी, डिसाइड हो रहा है वो। अच्छा, जहाँ तक हम समझते हैं, हम और आप कौन से घरों में जन्म है, सामान्य, हम मिडिल क्लास में नहीं आते हैं, है ना, लोअर क्लास में। और लोअर क्लास की फर्स्ट सेकंड थर्ड वो पता नहीं कोई भी स्टेज सकती है, बेटा इतना तो पता है कि जो सब बिल्कुल बिलो वाली वो तो नहीं, हाँ, उससे जस्ट ऊपर वाली हो सकती है, क्योंकि हमारे घर में संभवतः बाइक की पॉसिबिलिटी हो जाती है ना, तो इतना तो है। और मिडिल क्लास का लोअर क्लास का ऊपर वाला पार्ट भी नहीं है, तो लोअर क्लास के बीच वाले सेक्शन में है। अच्छा, ऐसे परिवार क्यों मिलते हैं मैं बता देता हूँ, इसका कारण क्या होता है। जब हमारे पाप कर्म होते हैं, ठीक है, और पुण्य कर्म मिश्रित होते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें सैद्धांतिक इधर से करेंगे, सैद्धांतिक रूप से बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। तो उनको ऐसे माता पिता डिजाइन करके ब्रेन सेट करके भेजा जाता है कि सबसे बड़ा खेल क्या बुद्धि का है, उनके माता पिता का बौद्धिक स्तर कैसा होगा, डाउन होगा। सारे खेल किसका है, हाँ बिल्कुल, उस बच्चे के पाप पुण्य के कारण से उसको ऐसे माता पिता मिलेंगे जहाँ पर उसका बौद्धिक स्तर कैसा होगा, बिल्कुल उसके पाप के जैसा कम होगा, मीन्स सिंपल है ना। और जो लोअर क्लास के बिल्कुल डाउन वाली फैमिली में जन्म लेते बच्चे हैं, वो जस्ट लाइक भिखारी, बैगर्स, है ना, बैगर्स हैं, भीख मांगने वाले बच्चे, उनके बच्चे। तो वो बैगर्स क्यों हैं, यहाँ पर सारे खेल क्या है, बौद्धिक स्तर का, मेंटल लेवल का। तो जो बच्चे भिखारी के घर में जन्म लेंगे तो भिखारी क्यों है, क्योंकि उसका मेंटल लेवल वैसे नहीं है, उससे जो ऊपर वाली क्लास है उसका मेंटल लेवल थोड़ा उससे हाई है, और उस वाली क्लास से जो ऊपर है उसका मेंटल लेवल हाई है ना। लेकिन यदि हम करें हाई क्लास वाले, तो उनका मेंटल लेवल क्या है, हाई है। और एक चीज़ और ध्यान देना, तुम देखना कभी जो लोअर क्लास में होते हैं, तुम उनकी तरह भी बजाओ कि तू दारू पी के बाहर मत पड़, अपनी झोपड़पट्टी है इस पर 2000 पैसे छोड़ कुछ बना ले। तू नहीं बना सकता कि अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे दे, कुछ बच्चे भी उनके नहीं पढ़ेंगे, बच्चे भी उनके नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उनके पाप कर्म उन्हें भुगतना चाहते हैं। दिस इज द रिलेशन, को रिलेशन है ये। और यदि पढ़ लिख जाएंगे तो गरीबी रहेगी क्या, जब गरीबी रहेगी तो पाप भोगेंगे क्या, नहीं भोगेंगे, है ना। आप देखो अमिताभ बच्चन के घुटने में दर्द होता है, बोले विदेश जा रहे हैं जी, है ना। हमारे हृदय में दर्द होता है, हम गली में पड़े हुए हैं। हमारे हृदय में दर्द हुआ, हम कहाँ पड़े हैं, गली में। अमिताभ बच्चन के घुटने में दर्द हुआ, कहाँ जा रहा है, विदेश में, अंतर है कि नहीं ट्रीटमेंट में, ठीक है, वो चीज़। तो जब हमारा माता पिता डिसाइड होते हैं, तो यहाँ पर जब हम ज्ञान करने चाहते हैं, हम सब उन सोसाइटी को कंसिडर करते हैं बहुत बारीकी से, बट मैं अभी इसको डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि तुमसे उन सब चीज़ को आसानी से पचा नहीं पाओगे। डाइजेस्ट, जैसे वो लड़की ने बचा पाई ना, उसने सीधा क्या ब्रेन वॉश, है ना। नॉर्मल ह्यूमन पता क्या सोचते हैं, ब्रेन वॉशिंग होती है कोने में छुपके। हम तो चौड़े पे जाके खड़े होकर चिल्ला के आओ टेम्पल में नहीं आ सकते, आप रोड पर टेम्पल बना लो, है ना। अच्छा, और ये जब ब्रेन वॉशिंग मानते हैं तो अच्छी बात है। वॉशिंग शब्द वहाँ प्रयोग होता है जहाँ गंदगी काई जमी हो, या इस बोतल में कीचड़ जमी, तो वहाँ सफाई करनी पड़ेगी, मजबूरी है हमारी। हम वॉश नहीं करेंगे, तुम भी वॉश नहीं करो और हम भी वॉश नहीं कर रहे, यानी तुम बुद्धि शुद्धि। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ थर्ड पार्ट से रिलेटेड, समझना कि जब सेकंड पार्ट के लेने तो वो चीज़ें एकदम चुप जाती हैं, बट मैं इसलिए इसको डिस्क्लोज एकदम से नहीं कर पाऊँगा। कुछ कंटेंट्स में आफ्टर थर्ड क्लास का भी है। जब हमारे माता पिता जो डिसाइड किए जाते हैं ना, हमारे पाप और पुण्य के कर्म के आधार पर किए जाते हैं। तो जो हम अच्छा, जब हमारे किसी के माता पिता आप देखना बहुत बुद्धिमान होंगे, बहुत रूपवान होंगे, नो डाउट बहुत गुणवान भी होते हैं। बुद्धिमान है लेकिन गुणवान नहीं होते, के बाद है ना, गुणवान भी है, ठीक है। भले वो लोअर बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, ठीक है, लेकिन ये बात सच है, यदि कोई भिखारी फैमिली में है और वो बुद्धिमान है तो भिखारी रह ही नहीं सकता, वो मैचिंग नहीं करे ना कुछ। तो भगवान ने कहाँ पर कसा हुआ, सारा बुद्धि पर, है ना। 2-3 चीज़ें हैं, बुद्धि और गुण। बुद्धि और गुण। गुण कैसे, बुद्धि नहीं है लेकिन उसका रंग बहुत अच्छा है,
तो कहीं वो मॉडल बन जाएगा, कहीं एक्टर बन जाएगा, यहाँ से यहाँ उठ गया। ठीक है, बुद्धि अच्छी नहीं है, रंग रूप भी अच्छा नहीं है, तो क्या है, कंठ बहुत अच्छा है। कंठ बोले तो आवाज, सुर, है ना। तो क्या होगा, वो बच्चा कूड़े में पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे कहीं गया उठते उठते कहाँ पहुँच जाएगा, यू नो, क्या नाम है वो जो रानमंडल, नहीं रानमंडल, एक लड़की है ना जिसके अंदर सिलाई का वो था, वो नैन्सी त्यागी। कहाँ से, प्लास्टर तक दीवारों पर नहीं था, है ना, घर से कट, मार्केट से कट पीस ला ला करके वो करती थी नैन्सी त्यागी। और पता नहीं कौन वो है फेस्टिवल में वहाँ पर है पार्टिसिपेट किया, जहाँ पर आपकी ये ऐश्वर्या वगैरह जाती है। तो क्या था उसका हुआ है ना, कुछ ना कुछ कर्म रहा होगा। तो यहाँ पर इतना समझना है, अब बहुत बारीकी समझना। नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा हूँ बीच में तोड़ के। जब भगवान हमें अपने कर्मों के अकॉर्डिंग हमारे माता पिता, फैमिली और लोकेशन डिसाइड करके भेज देते हैं। तुम सोचो कोई कुछ व्यक्ति ऐसे जो अफ्रीका के, उन आत्मा को कहाँ छोड़ा गया, अफ्रीका में, जहाँ सड़ी हुई दाल मिलती होगी, है ना। ऑपरेशन में चौड़े में हो जाता, खुले में ग्लूकोज तो राह चलते चलते लगा देते हैं, वो रास्ते में लेटा है। अफ्रीका के कुछ, अफ्रीका के कुछ कंट्रीज हैं छोटी छोटी, वहाँ पर इतना बुरा हाल है, मेडिकल नहीं है, खाने का नहीं है, पीने का नहीं है, बच्चे आयोडीन कमी का बीमार है, कुपोषण के शिकार, ये हाल है। जो मैंने बताया नहीं कहानी आपको, सेम वहीं पर घटना है अधिकांश। बहुत सारे एनजीओ जाती हैं, बट एनजीओ अपना नाम पोस्टर डालने लगाया और करवा दिया। वरना सीधी सी बात है, दो चीज़ें, दो प्रकार पैरेलल लेके चले, आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान, सोल्यूशन है, लेकिन नहीं करना चाहते हो। वो भूखे को रोटी दो, लेकिन रोटी साथ उसे पहले आध्यात्मिक ज्ञान भी दे दो। आध्यात्मिक ज्ञान से उसमें अपने जीवन का वास्तविकता पता पड़ेगी, तो चिंता भय क्लेश से मुक्त हो जाएगा। एक व्यक्ति भिखारी है, दुखी है, पीड़ित है ना, शोषित है, आपने रोटी पे कपड़ा दिया, औषधि दे दी। सेकंड पार्ट क्या होगा, सीधा स्पिरिचुअल नॉलेज दे दो। व्हाई हैव यू केम हियर, आप इस धरती पर ही आए, क्यों आए हो, क्लियर कराओ इस कॉन्सेप्ट को। अब उसके मन में जो गिला शिकवा है, जो कंप्लेंट है, वो खत्म। अब उसे नेक्स्ट पॉइंट क्या देना, थर्ड पॉइंट क्या होगा, रोटी कपड़ा। सेकंड पॉइंट क्या है, स्पिरिचुअल नॉलेज। थर्ड पॉइंट क्या है, भौतिक नॉलेज। उसे डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, एडवोकेट बनाओ, वकील बनाओ। अब उसकी बुद्धि है ना बिल्कुल एकाग्र हो जाएगी, भाई मैं तो यहाँ पर 70 साल के लिए आया हूँ, क्या टेंशन लूँगा इन सब चीज़ों की, ठीक है, मैं अपनी पढ़ाई लिखाई करूँगा, आगे बढ़ूँगा, है ना, और मैं भगवान के लिए कुछ करूँगा। भगवान के लिए करने का अर्थ सीधे क्या है, समाज के लिए करना। अच्छा, भगवान क्या करें, सुबह शाम भोग लगा देंगे, वस्त्र बदल देंगे, 2-4 हज़ार रुपये खर्चा हो जाएगा, इतने तो होता है ना। तुम बिल्कुल ले रहा है, लेकिन वास्तव में तुम्हारे मन में क्या आता है यहाँ पर बैठ करके, कि हम समाज के लिए कुछ करें, ये तो होता है। हम क्या कर समाज के लिए कर रहे हैं, वरना भी 12,000 फीस कर दें पर मंथ एक बच्चे की, क्या ना कर, हमारे में बुद्धि का तो कुछ कर, अभी क्या नहीं सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम भी नहीं करते। और तो इसलिए जो ये भावनाएं आते हैं ना, ये स्वाभाविक रूप से ऐसे हैं जो हमारे आते हैं। ये बड़े बड़े ऋषि साधु संत महात्मा, ऐसा कोई बचा नहीं जिसने माया को, जिसको माया ने ठगा नहीं, ऐसा कोई नहीं बचा। हम भी बस भगवान की कृपा पर आधारित रहते हैं। हमारी अपनी क्षमता नहीं है कि हम इन भावनाओं को रोक सके। कि मैं खुद बताता हूँ अपने बच्चों को, मैं साधु हैं, साधु कि आज है ना 3 बजे मेरा उठने का मन नहीं करा था, और जैसे मेरे 3 बजे आँख खोली, मेरा मन था कि आज मैं तो भाई यहाँ पर गुरु जी हूँ, तो अपनी पावर का दुरुपयोग कर सकता हूँ ना, इट्स कॉल्ड दुरुपयोग, मिस यूज। देखो आज मेरा सर में दर्द है, सर में दर्द तो मतलब होता है आपका धर्म लागू, मीन्स एमरजेंसी लागू है, तो मुझे कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन पता मैं क्या बोलता हूँ, तुम इनका तो मुख बना सकते हो, लेकिन इनका क्या करोगे, है ना, जो ये पन्ना खोलेंगे मेरा, अरे अपने शिष्यों को मूर्ख बनाया तुमने, है ना, तो अपने शिष्यों को मूर्ख बना के खुद ऐश करिए, उनको सब 3 बजे खा कर दे ठंड में, है ना। ऐसा तो जब ऐसी भावनाएं आई ना, तो अच्छा अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है। वो बच्चा उस घर में जन्म लिया, उस बच्चे को कोई ना कोई समझाएगा, तो हर कोई साधु संत, ऋषि मुनि, पुस्तक, मंदिर, देवालय, चाहे वो जो मर्जी हो, अपने अपने कंट्रीज में अपने अपने तरीके से भगवान को मानते हैं। भारत में तो मंदिर हैं, सऊदी अरब तो मस्जिदें हैं, वेटिकन सिटी इंग्लैंड है तो वहाँ पर क्या चलते तुम्हारे वो चर्च चलते हैं, है ना, और सिख परिवार हो तो वहाँ पर गुरुद्वारा चलते हैं, अनेकों मठ मंदिर ना जाने क्या चलते हैं। तो वहाँ पर मंदिर को देख करके उस बच्चे के माइंड में कुछ कुछ आता है। आज का रिलेशन में इसको हटा के उसे लगा रहा हूँ, ठीक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे अच्छा लगा, इसे वीडियो सुनेंगे भला हो सबका। कि जब उन गरीब बच्चों के माइंड में आता मंदिर है, मंदिर में पुजारी बैठा हुआ है, उनके माइंड में आता पुजारी तो बढ़िया माल मार रहा है, तो तू क्यों नहीं पुजारी बन जाता भाई, तू क्यों नहीं पुजारी बन जाता।
सम्मान भी है, मान भी है, पैसा भी है, सब कुछ, भगवान की भक्ति भी है। क्या वो बन पाता है? क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि उसके पाप कर्म साये की तरह, साया बोले तो परछाई, साये की तरह उसके पीछे पीछे चिपके रहते, दौड़ते रहते। जहाँ जहाँ जाएगा हम भी आएंगे साथ साथ, जहाँ तू डाल डाल हम माया पाप। नहीं चाहती कि वो पाप कर्म उसके मैं तो माया थोड़ी क्रूर है। हम्म। क्या है माया? करूर क्रूर माने थोड़े उसमें कठोरता है। भगवान में क्या कोमलता है? माया अनंत कठोर है और भगवान अनंत कोमल है। ठीक है, तो हालांकि माया कठोर होते भी भक्त की सहभागी है, सहायक है। किसकी सहभागी है? भक्त की सहभागी। अब भक्ति सहभागी क्या समझना इस बात को? ये अपकमिंग कंटेंट में आता है, थर्ड पार्ट में मोस्ट प्रोबेबली उसमें, कि भगवान जब किसी भक्त को कोई भक्ति में आता है ना, तो माया इसमें भी आ सकता है, इसमें रिलेट कर सकते हैं इससे भी। जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में आता है तो निश्चित रूप से माया से हिलाने का काम करती है। कोई इस संसार में ऐसा नहीं दिख सकता जो माया के शिकंजे में ना फंसे, क्यों? हम माया में रह रहे हैं। पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, ये साधु ताने, ये सब लाइट, बिजली, पंखा, मतलब ये सब माया का ही एक रूप है। ये जबकि हमने पहने हुई है, दिस इज अ विज्ञान बल। ये क्या है? ये मोबाइल का विज्ञान बल है ये। लेकिन हम बोला कि तुम तो साधु संत हो, तुम तो जैसे पहले रहते थे वैसे रहो। मैंने बेटा भगवद्गीता पढ़ी, 3 बार उसमें विज्ञान का नाम आया है। कितनी बार? 3 बार। उस समय जो हायर साइंस थी वो साधु संत यूज क्या करते थे? एज पर चॉइस। साधु संत कुछ होते हैं जो जंगल में जाते चले जाते हैं, कुछ होते हैं पहाड़ों में जो चले जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो समाज में रह के सेवा करते हैं। हम कौन से वाले हैं? जो समाज में सेवा करते हैं। तो वहाँ पर जो हायर जो विज्ञान की सुविधाएं हम ले लेते हैं। जो विज्ञान जो हमारे शास्त्रों में है तो हम डिनाई क्यों करें? यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि क्या था तुम्हें? हाँ, जब भगवान की भक्ति में कोई भक्त आगे बढ़ता है लाइक यू, तो माया से हिलाती है। इसमें जो भगवान की भक्ति में नहीं है ना, वो बिखर जाएगा। लेकिन सर लिटिल बिट भी 0.000000001% भी, जो मैंने 0 बोले ना, इसका अर्थ है कि ना के बराबर की जिसकी श्रद्धा भगवान में रही होगी, जिसने जीवन में एक बार धूपबत्ती लगाई है, जब माँ के कहने से लगाई है ना, वरना जो निपट पापी हो तो माँ के कहने से लगा देगा, वो तो लगाने का नहीं। हमारे घर में से हर संडे को मम्मी कहने पे चिल्लाई करता है। क्या करता है? मम्मी कहने पर चिल्लाई करता है। मम्मी कहने भी होती है मुझे। क्या नहीं? तो मैंने फिर माँ के कहने पे ताकि पैसा स्वस्थ के लिए जाए। नहीं, क्या करेगा कहने पे, अपने मन से नहीं। हाँ, तो इसलिए पता है शास्त्र में क्या होता है? हम टोकने को बहुत अच्छा पुण्य मानते हैं। आप टोको, हम भी टोकते हैं आपको, बेटा आ जाओ, है ना? क्यों टोकते हैं? क्यों? टोकना ही सबसे बड़ा धर्म है। आप किसी को छोड़ो, कुछ मत बोलो, टोंट मत मारो। तो यहाँ पर क्या होता है, जब माया, अच्छा भक्त की बात है, जिसने जीवन में एक बार धूपबत्ती लगाई है, भगवान कहते हैं भाई मेरा हो गया। क्या हो गया ये? अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा हाथ छोड़ेगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। एक ऐसे व्यक्ति को जिसने जीवन में एक बार भी राम का नाम गलती से भी ले लिया, ध्यानपूर्वक। अब राम सिंह किसी का नाम है, वो चीज बात अलग है। ऐसा नहीं कि राम सिंह किसी का नाम, राम सिंह धराओ, वो नहीं। राम, मतलब भगवान राम को देखा उसने, एक जीवन में एक बार गलती से भी भगवान राम को देख करके राम मन में भी ले दिया, मन में मंत्र भी पढ़ दिया। मंत्र तो श्रद्धा से पढ़ेगा, ऐसा तो पढ़ ही नहीं सकता। हरि ओम ओम नमः शिवाय, है ना? कुछ बोल दिया है ना ऐसा कुछ, तो बम 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 कमर लेने जा रहे हैं तो किसी ने बोल दिया ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, है ना? किसी ने बोल दिया राधे 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 ओम, ठीक है? आप डकार आई ओम, बोले श्रद्धा से ही, और ऐसा श्रद्धा से बोला है जैसे भी। तो भगवान कहते हैं अभी मेरा हो गया, बस इस पर मेरी स्टैंप लग गई है। क्या लगी है? अब ये मुझे छोड़ दे जन्म जन्मांतर तक, बात अलग, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। और मैं क्या चाहती है? नहीं, हाँ, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? तो माया क्या करेगी? उसके सामने विघ्न डाल देगी। और विघ्न डालने का ना, वो माया एक तरह से भक्त के लिए बहुत लाभकारी हो जाता है, अब भक्त के लिए थोड़ा हानिकारक हो जाता है, ठीक है? लेकिन हानिकारक तो होता है, भगवान से नहीं छोड़ते हैं। हानिकारक बताता हूँ, पहले लाभकारी होता है, हानिकारक दोनों लाभकारी। जब कोई अपन सोच जीवन में भारत में ऐसा व्यक्ति जिसने एक बार राम नाम ना लिया हो, कोई देख सकता है क्या? नहीं, मुझे लगता नहीं, है ना?
मुझे कई बार तो अनारे भी ना श्रद्धा से ले जाते हैं, यही रहता है उनको बच्चे भी लेते हैं दिवाली रील्स में। के थ्रू ये फिर किसी ना किसी किसी न किसी थ्रू कई बार भजन गुनगुनाते हैं। हाँ। मैंने देखा अनारे में बहुत सारे भजन थे, वो ना मेरी एक मोमडन फ्रेंड है जो हर स्टेटस लगाती है दिवाली पर होली पर भगवान जी हमारे, बताओ ये वाला वो है कि यार और उल्टा मुझे विश करती है। नास्तिक तभी बनते हैं जब आदमी परेशानी में गुजर रहा होता है ना, और वो भगवान का भक्त होता है, तब जाके नास्तिक होता है। नास्तिक का बताऊं कॉन्सेप्ट क्या होता है। नास्तिक भी कई प्रकार के होता है ना, है ना। एक तो होता है इलॉजिकल नास्तिक, एक होता है लॉजिकल नास्तिक। इलॉजिकल नास्तिक नास्तिक नहीं है, वो पीड़ित है। पीड़ित था वो तो नास्तिक नहीं कहा जाता ना, वो जानता था, वो अंदर में जानता सब कुछ, मानता नहीं। जैसे ये मेरा पिता है या मेरी माँ है, मैं मान दूँ मेरी माँ ही है, भाई देखा तो हमने मानते हैं ना, लेकिन हम इसे स्वीकार नहीं करते। मेरी माँ है तो अलग है, मेरे तो मुझे देखना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो माया, पहले हमें लाभकारी बताएंगे। जब कोई भक्त भगवान की भक्ति में आता है तो नो डाउट उसे माया क्या करती है, थोड़ा सा हिलाती है। हिलाने का मतलब क्या है, तो आपने देखा होगा जब कहीं पिलर भरे जाते हैं, पिलर तो वहाँ पर 4 सरिये 6 सरिये लगा देते हैं, होता है 6 सरिये लगा दिए। अब 6 सरियों को या तो मशीन से होता है, वाइब्रेटर होता है, झुर्र ऊपर सीमेंट नीचे बैठ जाता है, या फिर हम क्या करते हैं देसी फंडा अपनाते हैं, सरियों को पकड़ के हिलाते हैं। नोटिस किया कहीं, कहाँ क्या होता है नोटिस? तुमने तो किया होगा, हमने भी किया है, तुम बताओ। मैंने भी किया है, जो घर बैठते हैं आस-पास तो घूम जाते हैं सरिये हिलाते हैं। अरे सरिये हिलाने से उसकी पकड़ कमजोर होगी ना, और क्यों हिलाते हैं तो लोग? ताकि जो मनोवस्त में पड़ा है वो नीचे तह तक पहुंच जाए। हाँ, बुलबुले ना बबल्स भी निकल जाए, है ना ये। लेकिन उन सरियों पे क्या बीत रही है, उन्हें क्या लग रहा है बताओ। अरे कैसा मूर्ख व्यक्ति है, ये मुझे पकड़ हिला रहा है, मैं ही तो इसका सहारा बन रहा हूँ, मुझे हिला रहा है पकड़, मूर्ख कहीं का, ब्लडी फूल, इडियट, है ना। उसको नहीं पता ना, उसके लिए वो माया है, माया से हिलाती है। हिला रही किस लिए, वो पूरा नीचे बैठ जाए, ठुक जाए, पक्का हो जाए, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या, जो भगवान की कृपा होती है वो अच्छी होनी चाहिए। वो क्या है, भगवान की कृपा क्या होती है कि साधु संत है। भगवान डायरेक्ट कभी कृपा नहीं करते कि निकली शक्ति दिखाते हैं फिल्मों में, शक्ति निकल हुआ है, नहीं। भगवान जो कृपा करते हैं उसको बुद्धि योग पकड़ा देते हैं, बस एक चीज पकड़ाते हैं। क्या पकड़ाते हैं बच्चे? बुद्धि योग। बुद्धि, एक चीज पकड़ाते हैं। यदि किसी का जीवन उठाना है तो बुद्धि योग पकड़ाएंगे, किसी का जीवन गिराना है तो बुद्धि योग घटा देते हैं, है ना। भस्ताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम। जो भगवान का भजन प्रेम पूर्वक करता है, भगवान से क्या देते हैं, बुद्धि योग दे देते हैं। और बुद्धि योग के साथ खेल है। आप भले रूपवान हैं, आपके पास बुद्धि नहीं है, आप उस रूपवान से भीख मांग सकते हो। क्या मांगोगे? भीख। भीख। आपका कंठ अच्छा है, आप उस कंठ से क्या करोगे बताओ? रोड पे जाके ना गाना गाओगे, मांगोगे? बुद्धि काम नहीं कर रही, है ना। आप बहुत बड़े क्रिकेटर हो, अच्छे, लेकिन आप रोड में गली में डंडा क्या वो बैट बॉल बजा रहे हो। सही जगह सही उपयोग नहीं हो रहा है। बुद्धि नहीं है, भगवान ने बुद्धि नहीं है। खींच दिया, कनेक्शन खींच रखा है। हाँ। क्यों खींचा होगा? भगवान ही खींचता है, थोड़े बहुत है। ये क्या कर्म फल का सिद्धांत है। तो जिस अब आता है ये हो गया, तो उस भक्त के लिए अच्छा हो रहा है हिलाना है वो या नहीं, लेकिन उस भक्त को समझाने वाला है। उस भक्त, उन सरियों की जो जड़ें हैं ना वो मजबूत हैं। यहाँ ध्यान सुनना, वो सरिया रिंग में बंधा हुआ है। वो सरिया लोहे के रिंग होता है ना, उसमें बंधा हुआ है। बंधन अच्छा है बुरा का बताओ? अच्छा। समटाइम्स, अधिकांश तुम बंधन, जितने बंधन है अच्छे होते हैं, है ना। वह वैवाहिक बंधन है, बंधन है तो बंधे हुए हैं ना हम। जब तुम बंधे हो, अब तुम बंधे हो मेरे साथ, तभी तो तुम यहाँ पर वहाँ चिंतित हो, तुम्हारी आंखें नम क्यों हो जाती है? मैं बंधा हुआ हूँ। वरना यदि अगर तुम अंग्रेज होते, जा रही है जा, तू आ रही है आ, तू भी जा रही है जा, तू आ रही है आ, यही होता। अंग्रेजों से ये होता है। वहाँ भावनाएं जुड़े नहीं पाते किसी से। विदेशों में किसी लड़का लड़की से भावनाएं, भारत में होता है कि बोले भाई हाँ तो नहीं, जिससे फिर हो गया तो, और कुछ हैवी स्पिरिचुअलिटी, वास्तविकता यही है। तो यहाँ पर ये समझना है, जब कोई भी गरीब बंधन में बन जाता है ना, फिर ये चीजें सब दिमाग से निकल जाती है। बंधन क्या है? हाँ, बंधन समझना पड़ता है कौन सा बंधन है ना। कुछ गलत बंधन भी होते हैं, है ना। तो जैसे कोई यार दोस्ती है, वो पौवा पी रहा तो बोला हमें पौवा पी, है ना। वो बीड़ी पी रहा तो हम भी बीड़ी पियेंगे। भाई अगर तू चोरी करने गया तो मैं तेरे साथ आया था, आज मैं टाका डालने जा रहा हूँ, मेरे साथ चल। तो ये उपरांग बंधन है, ये बंधन मूर्खता वाले होते हैं, है ना। ऐसे वचनों को, ऐसे कस्मों को, ऐसे शपथ को सब तोड़ देना चाहिए। रक्ति भर भी प्रभाव नहीं पड़ता तोड़ने का, ध्यान देना। बोले मैंने वो वचन दे रखा है गंगा जल लेकर, तोड़ दो। ये मैं गारंटी ले रहा हूँ,
पाप कर्म के वचन को तोड़ने के लिए वो पटांग चीजों को, पाप कर्म क्या होता है जो शास्त्र सम्मत वचन नहीं ले जाते हैं, आपने भावना में आकर के वचन ले लिया, कोई कसम खा ली, कोई शपथ ले ली, शपथ ग्रहण समारोह कर दिया, रत्ती भर प्रभाव नहीं पड़ता, तोड़ दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे परसों हमारे साथ हुआ, परसों में निकला था पक्का तो और है ना, मैंने खूब कसम खाई है, तो खवा लो, गंगा जल लेकर खा जाऊंगा मैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, मेरा कुछ हुआ अच्छा खासा बैठा है, ठीक है। तो भगवान के भक्त के जीवन में जब हल्की सी विपत्ति आती है ना, तो माया बड़ी सहायक होती है, माया उसे इतना मजबूत कर डालती है, इतना मजबूत कर डालती है, फिर जो उसके कर्म के अनुसार भी थोड़ी बहुत हवाएं चलेंगी, वो हिल नहीं पाएगा। पिलर हिलता देखा था पकने के बाद में, नहीं है 1 महीने पुराना पिलर हिला के दिखाओ मेरे को, तुम बिल्कुल भी नहीं, ऐसे भी नहीं कर सकते थे। 1 mm भी हिल नहीं पाता वो ढंग से, क्यों? अब वो मजबूत, लेकिन जब उसे शरीर में मलबा भरा जाता है तो खूब हिलाता है सर, अरे हिला ढंग से हिला, फिर ऊपर बोले हिला है ना, डंडा से कुछ सरिया लेता, सरिया लेते ऐसे बताओ, उसी छाती पे सरिया से मारते हैं, क्या बीतरी उस पर। तो जो तुम झेल रहे हो छाती पे तुम्हारा सरिया मारा जा रहा है, अच्छा, बट तुम्हारी जड़ें उस परम गुरु रूपी रिंग से बंधी होनी चाहिए। किससे? रिंग, जो रिंग होता जानते हो, जो पिलर को शरीर को रोक के चलता है, रिंग बोलते हैं। यदि वो रिंग ना हो तो शरीर एक यहाँ भाग गया, एक यहाँ भाग गया, चारों भाग गए। तो परम गुरु रूपी जो रिंग है वो उन शरीर को रोक के चलता है। दूसरा उदाहरण देना चाहूँगा, तुमने कोई भूस भरा है, आटा भरा, आटा कट्टे वट्टे में, एक ड्रम में भरते हैं आटा, तो तुम आटा लाओ ड्रम में पलट दो, ठीक है, 30 किलो 40 किलो भरा कभी। हाँ, तो जब तुम आटा भरते हैं तो वो ना 30 किलो वाले ड्रम में आटा आएगा कल 20 किलो, फिर तो क्या बोलते हैं माताएं, क्या बोलते हैं, अरे सर हाथ मारा ऐसा है, हाँ इसमें ठूस के भर है ना, तो ठूस के भरते हैं तो सारा समझ आता है। हमारे गाय थी तो भूस लाते थे, हमारे यहाँ भूस की दुकान में टाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाल। गौ माता थी तो हम दुकान से क्या लाते, टाल बोलते हैं ना, हाँ, तो भूस की टाल से हम क्या लाते, भूस लाते थे बोरी में। तो भूस वाली दुकान पे डंडा रखा रहता डट सा, हमने बोरी भर दी, पूरी उसको उठाएंगे ना, वो बोरी ऐसे हो जाएगी, चल ही नहीं पाएगी, ऐसे लूट जाएगी, बहुत बेकार लगती, चुभती हो रहे कानों पे, भूसे लगता है ना, आप चुभता था वो। तो जब हम छोटे थे तो उसने कहा ठोक के भर, पहली बार हुआ ये, पागल दुकान वाला, भर तो गई और क्या करूँ। मैं भी गौशाला के लिए लेकर आता था ना गुरुजी वहाँ से खुशालपुर से, तो हम एक जना पकड़ कर रहा और एक जना अंदर को चढ़ जा कर पैरों से, दुकान में तो कोई नहीं पकड़ता, वहाँ तो अपना भी करना पड़ता। मैंने कहा, फिर मैंने देखा तो वो आया दुकान वाले, अरे डंडे ये उठा दे, ऐसा मारना, ठीक है। और जब मैंने मारा मैं सरप्राइज हुआ कि भाई जो बोरी ऐसे मोड़ रही थी ना, बिल्कुल ऐसी गुस्सा आ गया। अब मैं लेकर गया सर पे तो आसानी से आ गया, साइड पे साइड पे लाता था ना, तो वो बोरी नहीं ठीक लग रहा, कंफर्ट लग रहा था वो। अब उसकी लुक भी अच्छा आ रहा है, लेकिन उसे ठोकना पड़ा है बेचारा। तो माया क्या काम करती है, भक्तों को ठोकने का काम, माया काम ठोकना है, ठीक है, कि क्या है, ठोकना। अब मैं एक एग्जाम्पल तीसरा देता हूँ। जब तुम समुद्र में जा रहे हो तो ये समुद्र क्या है, माया है, जल क्या है। अब हमें समुद्र मृत्यु रूपी संसार सागर में गिर चुके हैं, इसे शास्त्र में कहा गया मृत्यु रूपी संसार सागर। 75% धरती पर जल है, 25% भूमि है, तो 75% जल है, उस समुद्र को गिर गया तो यदि उसे ठिकाना नहीं मिला, मृत्यु निश्चित है ना। तुम धरती पे खो जाते हो, बोले हमारा बच्चा खोया, तो सोचो 75% कहीं भी तुम टपक गए, है ना, तुम्हें छोड़ दे जाए हवाई जहाज से, और एक बोट है, नाव है, तो उस नाव में तुम्हें घेर दिया, हजारों किलोमीटर तक धरती का नाम भी नहीं है, ऐसी जगह हजारों किलोमीटर तक कुछ नहीं है, वहाँ पर नेटवर्क कुछ नहीं आता है, ठीक है। और अब तुम वहाँ पर गिरे हुए हो, तो वही पानी तुम्हारी सहायता करेगा जिस पानी में तुम गिरे हुए हो। तुम यदि भगवान से बोलो भगवान इस पानी को सुखा दे, तो पता है समुद्र क्या है, कहीं कहीं इतनी गहराई 15-20 किलोमीटर गहराई डेप्थ, और 15-20 किलोमीटर तुम चलोगे भी ना, ऊपर चलोगे तो हजारों किलोमीटर तक तुम चलते चलते थक जाओ, कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला होगा नहीं, होगा क्या। तुम यहाँ से अमेरिका जा सकते हो पैदल, और अमेरिका यहाँ से अमेरिका तक कोई मनुष्य ना हो तो किसे पुकारोगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, पानी तो तुमने सुखा दिया, भगवान जी समुद्र गायब कर दो मैं बच जाऊंगा। अरे भगवान, ये माया हमारी सहयोगी है, इससे खेलने वाला चाहिए, अंडरस्टूड। इस माया से
खेलने वाले। खिलाड़ी बन जाओगे तो माया तुम्हारी सहयोगी बन जाएगी, और अनाड़ी बनोगे तो माया तुम्हारी विरोधी बन जाएगी। खिलाने की कला कौन बताते हैं? भगवान स्वयं बताते हैं कैसे खेलना है। आपके पास नाव है, उस नाव को संचालित कीजिए, हवा की दिशा में से बहाओ, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आराम से बैठो, है ना। जीवन यापन की जो सामग्री है वो भगवान मुहैया कराएगा वहाँ पर, जैसे कलेक्टर पात्र जो भी उपलब्ध हो सके वहाँ पर तुम ले सकते हो। और उसके बाद में धीरे धीरे वही पानी तुम्हें पार लगाने का काम करेगा। कूड़ा आपकी नदी में कूड़ा डालना, कूड़ा बीचों बीच, उस समय देखो भगवान कैसे लीला है, वो कूड़ा नदी के बीच में नहीं रहने का। एक ना एक समय आता है जब साइड किनारे लग जाता है। नोटिस किया कभी? नदी, ये तो भगवान की लीला ही तो है ना, कि वो यानी कि वो भी चीज किनारे लगी, वो हवा या चाल या क्या कुछ भी कह लो, लेकिन लहर बदलती है, लहरें तुम किनारे लगाते हो, नोटिस करना चाहिए। लहरें बदलती है। आज नहीं तो नोटिस क्या, यही देख लो किसी भी नदी पे किनारे पे कूड़ा होता है, बट बीच में इतने स्वच्छ एक कण नहीं मिलने का, हाँ। है ना, और बीच में इसको भव्यता होती है। लेकिन माया, जो माया समुद्र रूपी संसार सागर है, यहाँ पर हम गिर चुके हैं, यानी कि हम अब माँ के गर्भ में आ चुके हैं और जन्म ले चुके हैं, है ना। हमारी 18, 20, 22, 40, 41 साल की आयु हो चुकी है। वो अब हमें करना क्या है एक्चुअली? अब हमें करना, दुख तो आएंगे, है ना, और हमें धर्म से हटाया जाएगा, क्योंकि आने वाला जो कल है ना वो हमारा दुखदायक हो सकता है, वी डोंट नो, मैं यहाँ गारंटी नहीं ले सकता, नहीं हो सकता। आप बोलिए बहुत सारे लोग ऐसे भी तो है ना कि जो भगवान को पूछते नहीं है, पाठते कुछ नहीं करते हैं। उसकी कहानी में वो याद रखना, एक राजा के लड़के को क्या मिले? हीरे मिले, और एक को कांच लगा था पैर कांच में। लगा। लेकिन जब ऊपर जाके हिसाब हुआ तो कांच वाला जो बुड्ढा था उसको अच्छे जगह मिली, 10 स्वर्ग लाइक। हाँ, और ये कांच वालों क्या, उसकी 20 साल में से शूली पर चढ़ाया जाता था, है ना, लेकिन 120 साल जिया। और जो 20 साल में पुण्य अच्छे थे, बट उसने जो कर्म किए ना उस टाइम पर वो खराब। हाँ, तो जैसे उदाहरण के लिए आपके पुण्यक्रम बहुत अच्छे, जानते हैं कि आपके माता पिता ने आपको शाश्वत ज्ञान सुनने की परमिशन दी है। सबसे पहली बात तो यही है ना। अब तुम सोचिए मेरे माता पिता तो ऐसे हैं, डजेंट मैटर, है ना। पूरे यहाँ पर एक सिद्धांत लागू होता है, बुरा देखा मैं चला, बुरा न मिला कोई, ठीक है। वो इतना कुछ करते हुए भी तुम्हें तो परमिशन दे रहे हैं, है ना, लेकिन तुम इस अपॉर्चुनिटी को खो रहे हो। अभी दुर्भाग्य तुम अपना बना रहे हो, है नहीं, दुर्भाग्य से बना रहे हो, यानी आने वाला कल कैसा होगा इससे मत समझ। जैसे अभी तुम्हारी लाइफ हम बात एंट्री करते हैं सीधे, जब से आप भगवान की भक्ति में जुड़े हैं ना, तब से क्या है, हाल ही हम भौतिक जगत की गारंटी नहीं लेते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि भक्ति में जुड़ने के बाद हम भौतिक जगत में सुख मिलता है, ऐसा तो नहीं। सुदामा को तो नहीं मिले, मीराबाई को नहीं मिले, कुंती माता को नहीं मिले, है ना, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन सामान्य जनमानस के लिए, आम जनमानस के लिए क्या भौतिक सुख भी बहुत बड़ी बात होती है ना। जैसे कल लैपटॉप आ गया तो कितना आनंद आया, है ना। नहीं, लेकिन जो परिवार जो सोच नहीं पाते हैं 1 लाख रुपये खर्चा, है ना, लड़की के लिए, आप मेरे पास में ना, लड़की के लिए हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ी बात होती है। चाचा कहते रहे थे कि प्लॉट बेच दिएगा तुमने, क्या चाचा बोलते रहे थे, पापा से नहीं बोला बट, और जो पापा के साथ किया ना उनसे बोला कि इन्होंने प्लॉट बेच दिया है क्या। अच्छा, कि 1 लाख रुपए कहाँ से आ गए। हाँ, अभी वो तो चर्चा का विषय बन जाएगा, ये समाचार में छपेगा ये, तो 1 लाख रुपए कहाँ से आए? 1 लाख 2 नंबर का पैसा तो नहीं आया। नॉर्मल बात था ये। कुछ तो ये सोचेंगे कि 2 नंबर का पैसा आया, क्या कलम पकड़ ली। हाँ, फिर पता चलेगा कि ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं है, तो यही बोला कि प्लॉट बेचा है क्या। वो अभी वो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, प्लॉट भी जिंदाबाद हो कहीं हाँ। गया। कुछ व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति होते हैं जो अनुमान लगाते हैं, क्या लगाते हैं, और ये भी पता है कि फाइनेंस पे नहीं है। हाँ, ये सबसे बड़ी जीत है। वो तो अच्छा, तो यहाँ पर क्या समझना, देखो जब हम भगवान की भक्ति में आते हैं ना, तो भगवान की लीला से मैं नहीं कह सकता। अन्य बार ऐसा होता है कि भगवान की भक्ति में आया, तुरंत हमारी गाजीवाद वाली शिष्य आए हैं, जैसे उन्होंने दीक्षा संस्कार लिए, सब कुछ लिए, उनकी एक शिष्या क्या हुआ, वो पता नहीं 50,000 की होती, समर्सिबल होता ना, वो मोटर फूक गई। तो मैंने उनको बताया था ज्ञान में ये सब कुछ होता है, माया होती है, माया वहाँ से माइंड को हटाएगी। जितना भी शुद्ध मार्ग होगा वहाँ से माइंड हटा देती है। लॉजिकल होना चाहिए शुद्ध मार्ग, ऐसा नहीं फिर बोले कि दारू पीना शुद्ध मार्ग इसलिए हमारा माइंड दारू से हट गया, ऐसा नहीं। ऐसा कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, ये सब होता है, आगे बढ़े। फिर उसके बाद में कुछ दिनों बाद सोचना है कि पता नहीं 4 लाख की या 14 लाख की ऐसी कोई फिगर बताई थी मुझे,
मशीनें लगानी है। मैंने कहा इसकी भी खुशी ना हो ना चिंता हो, ठीक है, अच्छी बात है। भौतिक है, इससे भौतिक से हमें क्या लेना। मुख्य चीज़ है कि आप इस राम नाम को छोड़ो ही ना। जैसे अभी आपके जीवन में थोड़ा अच्छा हुआ ना, तो उस जो कल की कथा के अनुसार जो डूब रहा था ना पानी में, उसे रस्से से खींचा, सांस लिया, लगा क्या वो अच्छा है, चलो फिर से डूब जाओ। वो अच्छा, और मैं तो कूद रहा हूँ, है ना। जैसे तुम बोले मेरा मन नहीं करता, तो मैं कूद रहा हूँ, क्योंकि माया क्या चाहती है, दोबारा से पानी पिलाना चाहती है, क्योंकि बुद्धि तार कस रखे हैं बस इसमें। तो वापस छोड़ देगा, वो दोबारा उस माया में गिरेगा, फिर तैरेगा, फिर पानी आप पिएगा। बता रहे थे कि इसके ये लाभकारक भी है और हानिकारक भी है, तो आप लाभ खुद ही बता चुके थे, हानिकारक नहीं बताया। इसका हानिकारक क्या होता है, भौतिकवादी मनुष्य जो होता है, उसे हिलाया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो हिलाया जाता है। हालांकि माया तो सबके लिए लाभकारी है। माया को भगवान ने दुर्त्यय कहा है। अब माया को ने भगवान की सेविका है, तो भगवान को अधिकार से दुराचारी कहने का हमें कोई अधिकार नहीं है, कि भगवान ही कौन है, सेविका है। अच्छा, भगवान की सेवक हमारे लिए, हमारे तो माता के समान है ना, माया माता तो हमारी माया माता है वो, तो माता जी को नमस्कार है ना। नमस्कार करेंगे तभी तो हम पानी में हमारी नाव चलेगी। माया को हमने प्रताड़ित कर दिया, थोड़ा अपशब्द बोल दिया, तो माया की लहर उठाई और जी ले अपनी जिंदगी जा, और तुम मेरी गर्भ में निवास कर। कहाँ? मेरे घर में। हाँ, वो एक लहर, वो लहर भी कितनी ऊँची, 30 मीटर ऊँची, 30 मतलब 90 फीट ऊँची, यानी 9 मंजिला इमारत होते हैं ना, ऐसे हो गया। सोचो 9 मंजिला घर है, इतनी ऊँची लहर उठती है, बड़े से बड़े जहाज धरा चले जाते हैं, बहुत बहुत 100 मीटर ऊँची लहर उठती है, तो जब जहाज उसमें डूब जाते हैं पूरे पूरे। तो माया हानिकारक कैसे होती है, जब किसी भक्त का संबंध किसी गुरु से नहीं होता है, परम गुरु से। तो गुरु बहुत होते हैं, सोचा गुरु, अच्छा गुरु, गणित पढ़ाने वाला गुरु, माता गुरु, पिता गुरु, दादा गुरु, परदादा गुरु, ये गुरु वो गुरु। परम गुरु की बात मैं स्पेशली कर रहा हूँ। जब तक किसी जीव का संबंध परम गुरु से नहीं हो पाता है, तब तक जो माया उसे संकट देगी, तो बिखरने की संभावना उसकी अधिक रहती है संबंध, क्योंकि उसका परम गुरु संबंध है नहीं। उसी फैक्ट्स बताएंगे नहीं कि ये क्यों हो रहा है, क्या कारण है। वो बोले बेटा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे सब ठीक हो, ठीक क्या, ये हर कहेंगे कि दुख मुसीबत तो आते रहते हैं, ये तो हाँ, उसके फैक्ट्स बताया क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है, इसका क्या थ्योरी हो सकती है ना, वो बताया। जो परम गुरु होंगे उसकी थ्योरी सामने रख देंगे। तो जो परम गुरु संपर्क में होते हैं, जो संपर्क में नहीं होते हैं, उनके बिखरने की संभावनाएं अधिक होती है। वो सरिया हिलेगा और हिलते ही गिर पड़ेगा। अब गिरेगा ना सर, क्योंकि रिंग से नहीं बंधा हुआ है, एक भी रिंग नहीं है वहाँ पर, लेकिन परम गुरु रूपी रिंग ने उसको पकड़ा हुआ है। हिलेगा, मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, बेस तो मजबूत है। वो अपना बुद्धि लगाएगा, अच्छा मेरे साथ ऐसा, रात को चिंतन करेगा एकांत में। नहीं, जैसा तुमने चिंतन किया, तुमने फोन किया, चिंतन के तो परिणाम है, वरना तुम चिंतन नहीं करते बिल्कुल भी। तुम वो तो चिंतन नहीं होता, फोन नहीं करती, वो क्या करते, कुछ नहीं करते है ना। और तुम उस बच्चे ने जो तुम गाइडेंस दी वो भी गलत थी, तुमने उसको भांप ली कि तुम यू आर रॉन्ग, है ना। तुम्हें नहीं पता है, तुमने सुना नहीं, इसलिए तुम जज नहीं कर सकते बिना सुने किसी को, है ना। तुमने स्पेशली अपने माइंड से उसको आंसर दे दिया, बोलकर नहीं, अपने आप से उसको आंसर दिया। तो क्यों? क्योंकि तुम्हारी फाउंडेशन मजबूत हो रही है धीरे धीरे, है ना। तो यहाँ पर जो परम गुरु रूपी रस्सी से, रिंग से नहीं बंधे होते हैं, बिखरने की संभावना उनकी बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक। हम तो ये नहीं कहेंगे कि 100% बिखर जाता है, कोई एक आधा भला मानस है वो लिपटा रहता है, लेकिन अधिकांश खंड खंड टूट जाते हैं, फिर वो दोबारा भक्ति में नहीं लग पाते, जीवन भर ही नहीं लग पाते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता टूटा, अब दोबारा जुड़ नहीं पाएगा, है ना। लेकिन जो बस इस हानिकारक पॉइंट ये है कि जो साधु संत से नहीं जुड़े होते हैं, जो अपना आप किताब लाएंगे, यूट्यूब लाएंगे, कई बार ये भी कहा जाता है कि पुस्तक लाओ, अपनी बुद्धि से पढ़ो। तो बताओ, अपने बच्चे को बाल कर पानी पिलाना चाहिए, है ना, अपनी माँ को हिला कर दवाई दो, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। जल ला दो, अब जल ला दो में क्या है, इसमें 3 चीज़ निकल आती हैं, जला दो, आग लगा दो, हाँ मैं जल ला दो भाई, ठीक है, तिल्ली लगाओ, जला दो, पानी का गिलास ला दो, रेखा में कहें जल ला दो, तुम जल ला दो, 3 पॉइंट निकल गए। पुस्तक में लिखा कि पिता ने पुत्र से कहा जल ला दो। अरे पिता ने पुत्र गाली भी हो सकती है, हाँ, यानी पुत्र जल ला दो, ये भी हो सकता है कि पुत्र जल ला दे, ये भी हो सकता है कि पुत्र से कहा जल ला दो, है ना। तो ये भी हो सकता है कि पुत्र से कहा हो कि जला दो, हाँ जला दो, कुछ हो सकता है यहाँ पर।
तो ऐसे बिना गुरु के हम शास्त्र पढ़ेंगे तो गड़बड़ होगी, स्वाभाविक है। तो हानि एक है, लाभ माया भी हमारी लाभकारी है। कब? जब हम परम गुरु सानिध्य में जो समझते हैं। हर एक के जीवन में ऐसे आते हैं, हम यहाँ पर आने को भक्त ऐसे मेरे जीवन में जो दुखी आत्मा जब होते हैं, जब आते हैं राम नाम यज्ञ दान तपना त्यजम, इस रस्सी को पकड़ते हैं, कस के पकड़ेंगे और जैसे रस्सी पे सांसें लेंगे, ऊपर चढ़ रहे हैं, पुल पे से ऊपर चढ़ रहे हैं, वैसे गुरु जी अब तो सब चंगा हो गया, सब ठीक हो गया, अब हमें कोई आवश्यकता नहीं है, अब हम रस्सी छोड़ रहे हैं। हम कहे भाई मत छोड़, फिर तू तड़पेगा फड़पेगा, फिर तू आएगा, कब तक बारम्बार एक बार पुल के ऊपर आ जा, है ना, एक बार। हाँ, पानी का आनंद लेना है तो उसके लिए क्या है, लाइफ जैकेट होती है, लाइफ जैकेट को पहन ऊपर कूदो, आपको थकान नहीं चढ़ेगी, रिस्क नहीं होने का है, होता है ना जैकेट होती है, उन्हें पहनो। लेकिन वो ऊपर आना ही नहीं चाहता, वो उसी में खुश हो जाता है, बस ऊपर आया, हाँ अच्छा है, सांस आ गया, नहीं ब्रो अब मैं जा रहा हूँ। लेकिन ऊपर ऐसे ही फेंकने वाले इतने दयालु होते हैं, यानी भक्त, है ना। जो गुरु दयालु नहीं है, वही बार बार अपराध करने के बाद भी शिष्य पर दया नहीं करता, यानी बार बार अपराध कर रहा है शिष्य, लेकिन बार बार दया करनी पड़ेगी। अपराध करने के बाद भी बार बार गुरु को, साधुओं का उन पर दया, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा होता है। वो तो मूर्खात्मा है, वो तो अपराध पर अपराध करेगा। अगर उनके स्वभाव ऐसा ना हो तो फिर आम व्यक्ति में और फिर परम गुरु में क्या अंतर है? कुछ नहीं रह जाएगा, फिर वो भी आम व्यक्ति ऐसे हो गए ना। लेकिन यहाँ पर एक समस्या हो जाती है, जानते हो क्या? साधु संत दया करेंगे, परम गुरु तो अपने शिष्यों पर दया करेंगे, भक्तों पर दया करेंगे, लेकिन समस्या क्या होती है, इस क्रम के अनुसार उस भक्त का जो बारंबार गोते खा रहा है समुद्र में या नदी में, उसका जीवन निकलता जा रहा है। क्या निकलता जा रहा है? जीवन निकलता जा रहा है। जितनी डेवलपमेंट वो उनकी गाइडेंस में कर सकता था। हाँ, जैसे अभी तुम कोई किसी का मान कोई भ्राताश्री लाइक होता, भ्राताश्री टाइम किलिंग है ना, टाइम किलिंग हो रही है ना, तो हम लोग अपने लोग क्या सोचते हैं कि ये अपने समय सदुपयोग कर पाए तो कितना अच्छा हो। उसे लगता है कि मैं ऑल इज वेल, तो मुझे किसी गाइडेंस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम और तुम क्या सोचते हैं कि अगर थोड़ी सी गाइडेंस मान ले तो कितना अच्छा हो जाए, है ना। तो साधु संत क्या सोचते हैं, जैसे तुम सोचते हो थोड़ी सी गाइडेंस मान ले, हम क्या सोचते हैं, हम तुम्हारे लिए सोचते हैं कि तुम थोड़ी सी गाइडेंस मान लो। जो हमारे सीनियर है वो हमारे लिए सोचते हैं कि मोहन थोड़ी सी गाइडेंस हमारी मान ले। हमारे परम गुरुदेव क्या बोलते हैं कि मोहन तू इतना आगे करा, थोड़ा सा और मेरी बात मान ले, लेकिन अपनी मोटी बुद्धि से नहीं बोली, उदासी करेंगे, है ना। ऐसी बहुत सारी बातें जो मैं गुरु मैं नहीं करूँगा, मैं तो ये करूँगा। तो हमें क्या करना है? अच्छा अब देखो एक कथा सुनाऊंगा आज के कंटेंट के अंदर। एक दिन इसी क्रम में आती है बात, समझना। एक शिव भक्त था, जो तुम्हारी लाइफ से रिलेट कर जाएगा, तुम्हारी हर एक युवा की, हर एक मनुष्य की, इवन मेरी भी। एक शिव भक्त था, वो भगवान शिव से लिपट के रोता रहता, शिवलिंग से लिपट के, बहुत बड़ा शिवलिंग था, उससे लिपट के रोता रहता था, भिखारी की तरह रहता था वो। भगवान से कहता, भगवान बस मैं तुम्हारे लिए पूरे 24 घंटे देना चाहता हूँ, एक एक पल मेरा तुम्हारे लिए है। भगवान बड़े प्रसन्न। भगवान शंकर माता पार्वती से, अरे देखो भूलोक में देखो वो दिख रहा है बच्चा, और कहाँ चल, हाँ ये बस मुझसे लिपट के रोता रहता, कहता तुम मेरे और मैं तेरा। तो माता पार्वती ने देखा, अच्छा। एक दिन निगाह टकटकी बनाए गणपति जी भाई, बोले क्या हो रहा है? अच्छा। भगवान शंकर का ध्यान वहाँ पे, तो पूरे ब्रह्मांड के जो देवी देवता वो भी अचंभित हो गए, सबकी कृपा उस पर है ना। कोई बूंदी देता बूंदी खा लेता, कोई बतासा देता बतासा खा लेता, नहीं तो भूखा रह जाता बेचारा। मच्छर मकोड़े वो खाते रहते मंदिर में। अब क्या था, प्रभु वो कहते हैं प्रभु में मुझे बस 2 घंटे का काम दे दो, ताकि ना मैं भरपेट भोजन कर सकूं। मैं 22 घंटे तुम्हें दूंगा, बस 2 घंटे इस पेट के। तो माता पार्वती ने सुन लिया कि प्रभु ये आपकी सेवा में लगा हुआ है, 3-4 महीने से भूखा है, बूंदी बतासे खा के जीवित है ना, तो आप इसे काम क्यों नहीं दे देते? देवी देखो ऐसा काम दे देंगे ना तो उसमें ये अटक जाएगा, रट जाएगा, उसमें पड़ जाएगा। बोले भूखा रहता है ये, रोता रहता है पूरे 24 घंटे, रोता है तो लिपटा रहता है, 2 घंटे का काम दे तो उसको पार्ट टाइम छोड़। बोले मैं दे तो दूंगा, लेकिन ये भक्ति में कैसे करेगा? बोले 24 घंटे कर तो रहा है, 2 घंटे अपने लिए कर लेगा। बोले नहीं ऐसे ठीक है। तो पार्वती माता तो माता है, देखो माता जी ने कहा नहीं आपको काम देना पड़ेगा। तो ठीक चलते हैं धरती पर। उन्होंने सब एक किसी लालच की बुद्धि फेर दी, वो रिलेशन बनाया धरती पर। उनकी मांग हुई, 2 घंटे से नौकरी मिल गई।
ओम नमः शिवाय, महादेव तुम बहुत दयालु हो, तुमने मेरे जीवन को उद्धार कर दिया, मुझे काम मिल गया। लाला जी ने मुझे काम दे दिया, दुकान में काम दी कुछ। तो उसने काम बहुत अच्छा किया, 2-3 महीने में उसका वेतन तो दुगना कर दिया। आवश्यकता थी नहीं उसे वेतन कितनी, लेकिन दुगना कर दिया। घर परिवार पूछ थाने अकेला ही था वो। तो लाला जी ने कहा कि देखो तुम है ना, अब तुम्हारा वेतन दुगना हो गया। बोले दुगना हो गया? भगवान का खूब रोया, हे प्रभु। शंकर जी उदास, बहुत उदास। माता पार्वती प्रसन्न, माता पार्वती प्रसन्न। तो मैंने लाल को 2 पैसे अच्छे मिल रहे हैं। माता तो चाहते हैं ना भी मेरे बच्चे अच्छा पैसा कमाए, लेकिन शंकर जी और उनके भविष्य को देख के चिंतित है। तो लाला जी ने कहा देखो अब तुम हमारी दुकान पर एक काम करो, तुम 4 घंटे काम करो और मैं तुम्हें ना 8 गुना पैसे दूंगा, ये मान लीजिए। कितना? 8। बोले अच्छा। तो भगवान शंकर से कहता है भगवान जी बताओ मैं क्या करूँ? वो लाला जी ऐसे कह रहे हैं, बहुत अच्छे लाला जी हैं, ठीक है। अब उसकी आसक्ति भगवान में थी, लेकिन कुछ आसक्ति उसमें योग है ना। लाला जी जब हम बोलते हैं ये बहुत अच्छा है ना, तो अच्छा मीन्स उसमें आसक्ति है। मैंने अच्छा किया, हाँ ठीक है बस। हाँ व्यवहार के लिए हम कह सकते हैं हाँ बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। लेकिन भगवान से भगवान जी वो लाला जी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे मीन्स भगवान से अच्छे हैं क्या? नहीं। भगवान जी मैं 4 घंटे जॉब कर लूँ, सब आप ही का दिया हुआ है। भगवान जी सब आप ही दे रहे हो मेरे को, तो है ना। मैं 20 घंटे आपके, 4 घंटे उसके, मैं 20 घंटे आपकी सेवा कर रहा हूँ भगवान जी, है ना। जब आप ही दे रहे हो, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, आप ही कृपा कर रहे हो। तो वहाँ पर 4 घंटे काम करता है और वहाँ पर 8 गुना पैसा लेता है, अरे वो ना 8 गुना पैसा। बहुत प्रसन्न होता है, खाता पीता बढ़िया है और पूजा पाठ करता है, भंडारे भी करता है। अपने लिए कम बचाता है, भंडार ज़्यादा करता है, समाज सेवा। तो लाला जी देखते हैं भाई तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो लाला जी बोल रहे सुनो भाई 8-9 महीने बीत गए, एक काम करो हमारे वहाँ दुकान है से तुम संभालो, ठीक है 10 घंटे दुकान खुलेगी, तुम जाओ। बोले 10 घंटे? बोले हाँ। बोले पैसा? बोले पैसे छोड़ो, वहाँ पे तुम 50% मार्जिन तुम्हारा, 50% मार्जिन मेरा। अपना नौकर नहीं हो, पार्टनर। पार्टनर तो बहुत बड़ी बात है ना, पार्टनर, ठीक है। बोले भगवान जी 10 घंटे का काम है, भगवान जी ये तो पार्टनर बना दिया, तो नौकर भी नहीं है, सब तुम्हारी कृपा, तुम दे रहे मेरे को, सब तुम्हारी कृपा। ये भौतिकवादी मनुष्य है ना, जब चंद नोटों के अंबार को देखते हुए वो क्या कहता है, भगवान तुम्हारी कृपा। भगवान की कृपा ये थोड़ी ना होती, भगवान की कृपा रोटी कपड़ा मकान आवश्यकता की वस्तु देते हैं। यहाँ भी लिखा हुआ है ना, शाश्वत में किसी को धन मिलता नहीं है ना। जैसा हम साधु में, हम हैं स्वयं साधु में, धन नहीं मिलता, बस शाश्वत क्या करता है और आवश्यकताएं पूरी करता है। सभी किसी के भोजन राशन भरवाना, राशन भरवा दे जाएगा, कपड़े आने, कपड़े सामान्य कपड़े, कपड़े तो वीआईपी भी है, राशन तो वीआईपी राशन भी है ना, और सामान्य है, ठीक है, जैसे हमारे स्तर है। और क्या औषधियाँ हैं, तो औषधियाँ हैं फिर माता पिता जो आश्रित जन हैं, जो उनके डिपेंडेंस, उनके औषधियाँ वगैरह उनकी भी फिर शासन व्यवस्था कर देता है। और क्या बच्चों की फीस आती है सामान्य उस विद्यालयों की, अब ऐसा नहीं उसको विदेश में पढ़ाएगी, है ना, तो हम वो सब शासन व्यवस्था करता है, लेकिन धन का लेन देन नहीं होता। तो अब क्या है 10 घंटे भगवान जी 14 घंटे में आपके और 10 घंटे भगवान कह रहा है तू पहले 24 घंटे देता था, अब मात्र 14 घंटे देगा, इतना पैसे करेगा क्या? यहाँ सोचना, वो तो लाला जी वो तो कह रहे हैं, वो भौतिकवादी है, तू तो आध्यात्मिक है ना, ठीक है। भगवान सोच रहे हैं कि ठीक है, उसके बुद्धि विचार आता भी है ये कि मैं क्या करूँ, लेकिन माया घेर लेती है, लालच कि मैं पार्टनर बन गया, मैं नौकर से क्या बन गया हूँ, पार्टनर। बहुत बड़ी बात है। भगवान जी बस सब बात का दिया हुआ, पर अंतिम डायलॉग ये होता है भौतिकवादी का, आपका दिया हुआ है, चला गया। उसके बाद में 5-6 महीने वो बहुत अच्छा करता है, इसी बीच में उसका एक सुंदर कन्या से संबंध होता है और विवाह की बात चल जाती है। तो वो कन्या कहती है कि देखो मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम बहुत अच्छे हो, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसका काम था ऐसा था, पढ़े लिखे फेल थे, तो पढ़े लिखे से नीचे काम करते थे, कि तुम बहुत शिक्षित हो, ये हो, तुम अपना इस तरीके चला रहे हो, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। बोले मेरा कोई नहीं है, बोले कोई बात नहीं, तुम भगवान के शिव भक्त हो और मैं भी शिव भक्त हूँ, है ना, मैं भी कौन हूँ, शिव भक्त हूँ, कि मैंने महादेव को बहुत व्रत रखे हैं, उसने स्थिति सुनाई चालू कर, बहुत सारी चीज़ें। लड़के ठीक संस्कार थी, सभ्य थी और ठीक थी, शिक्षित थी, बात जम गई। शंकर जी ये भगवान सब आपकी कृपा है,
आपने करना चाहिए। अरे भगवान कह रहे हैं अरे भाई मैंने करने नहीं दी है, मैंने करने नहीं दी है, ना ही मैंने 10 घंटे की नौकरी दी, मैंने कहा तेरे को 2 घंटे की नौकरी दी है। ये सब रायता तेरे कर्मों का फैलाया हुआ है ना, तेरे कर्मों का फैलाया। भगवान को कहता भगवान जी मैं सब में विवाह कर रहा हूँ। अब भगवान आके तो मना करेंगे, तो विवाह हो जाता है। कन्या कहती है देखो, पत्नी कहती है देखो तुम बहुत अच्छा काम करते हो, तुम इसके पार्टनरशिप मत करो, तुम अपना व्यापार अलग करो, अपना व्यापार अलग करो। तो बोले अलग करो, तो बोले मैं कैसे संभाल, बोले सब कुछ तुम्हें आता ही है, मैं तुम्हारा हाथ दूँ साथ बटाऊंगी। बोले ठीक है। भगवान जी अब हम एक फर्म डाल रहे हैं दूसरी जगह रुद्रपुर में, है ना, और वहाँ पर हम एक फर्म डाल रहे हैं, बस सब आज कर दिया हुआ, देखो मैं तो कुछ नहीं था। भगवान कह भाई मैंने कुछ नहीं दिया, मैंने 2 घंटे की नौकरी दी थी, तो क्या ऐसे क्यों जंजाल को मकड़ी के जाल को फैला रहा है। तो मेरी भक्ति में कहाँ 24 घंटे देता था, 22 घंटे की तय हुई थी, 2 घंटे पेट पूजा के, ठीक है, वो भी मेरे अनुसार, तेरे अनुसार नहीं। अब तो मेरे अनुसार नहीं चल रहा, तो अपने मन के अनुसार चल रहा है, और उसका ठीक है मुझसे फोड़ रहा बार बार, मैं दे रहा हूँ, मैंने कहाँ दे दिया, है ना, मैं तो कुछ दिया ही नहीं है। तो अपनी जड़ें क्यों नहीं फैला रहा है, ऊपर लेके जाएगा क्या कुछ। रोटी चाहिए थी, कपड़ा चाहिए, 2 घंटे की नौकरी करता हूँ ना, ठीक, पता नहीं वो झमेला पाल ले, ऐसे बहुत सारी चीज़ आ जाती हैं। तो उसने फाइनली फर्म डाली, और फर्म जब डाली तो उसकी पत्नी ने उसका साथ दिया, और वहाँ उसका 10 घंटे काम नहीं था फर्म डालने, बिजनेस करेंगे तो 24 घंटे खपते थे, ना सोने का पता, ना जगने का पता, मिस लाखों रुपए का व्यापार किया उन्होंने। और अब क्या होता, ऑफिस खोला, शटर अप किया, नौकर चाकर करते थे, कार तो करता था वो, शटर अप किया और तुरंत ही मंदिर खुला हुआ है, इधर फोन ट्रेन ट्रेन, ओम नमः शिवाय, हाँ जी, एक हाँ अच्छा मेल कर दो, ठीक है 1 मिनट में पूजा करो, ओम नमः शिवाय, सुबह में धूप तेरबत्ती लगानी थी। उसके बाद वो इतना व्यस्त हो गया, भगवान से आते कर दिया, आपको तो पता ही है मैं इतने व्यस्त हूँ, बस इतना ही करता। पूरे 24 घंटे में कितना करने लगा वो, बस कुछ मिनट भी नहीं आया ऑफिस में, हाँ हेलो हाँ जी ओके इट्स राइट, बस इतना ही। यानी कि 24 घंटे में से केवल 2 सेकंड, बस 1 सेकंड और 2 सेकंड। और बार बार क्या बोलते भगवान से तुम्हारा दिया हुआ है, शंकर की मूर्ति लगा रखी है, सब कुछ कर रखा है, भंडारा सब कुछ बढ़िया चलता है, लाख रुपए भंडारा करवा, लेकिन भगवान को क्या चाहिए था, समय चाहिए था, वो समय नहीं दे रहा था। भगवान ने हमें समय क्यों दिया है, हमारी आँख नाक कान हाथ पैर क्यों दिए हैं, अपनी सेवा करवाने के लिए, है ना। उसने अपने हाथ पैर आँख नाक मुंह दांत पेट आंत ओंठे कहाँ लगा रखे हैं, संसार के लिए, है ना। समय किसे दे रहा है वो, किसे दे रहा है अपना समय, बिजनेस को। भगवान तुम माता पिता को समय ना दो और नोटों की अंबार भिजवा दे रहे हो, तो माता पिता क्या तुम्हें अच्छा समझेंगे, उनको कभी ना कभी तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी, हाँ। मेरा संतान मेरे पास आए, ठीक है, वही चीज़ होती है। तो एक दिन क्या हुआ, माता पार्वती को इन सब घटनाओं को पता नहीं था, ये कथा सुना रहा हूँ, हाँ एक आदमी कथा सुना रहा हूँ सारी, ठीक है, कभी तुम उसको शास्त्र से पढ़ाने समझाने के लिए। तो माता पार्वती एक दिन घूम करके आने लगी धरती पर, तो बोले अरे महादेव, वो जो हमारा पुत्र था वो 2 घंटे की नौकरी वाला, बोले कहाँ गया, 2 घंटे नौकरी कर रहा है नहीं कर रहा है, बोले देवी छोड़ो तुम उसके बारे में पूछो, बोले नहीं मेरे पुत्र मैं क्यों नहीं पूछूंगी, मुझे लगता है आपने से 2 घंटे की नौकरी छीन ली। बोले मैं भले जब आप कहोगे तो मैं क्यों छीनूं, है ना, मैं क्यों छीनूंगा। बोले कहाँ पर है, तो बोले अब उसी नगर में तुम जा नहीं सकोगे, कि पहले जब गए थे ना वो, तो भिखारी का रूप धारण कर गए थे, हम कहते हैं ना कि मंदिर के लिए कुछ सेवा करोगे, है ना, या ओम भिक्षाम देहि, ऐसी भी भगवान इस रूप में आए थे, बस देख रहे लिपटा हुआ है, फिर चले गए, फिर उन्होंने अपनी लीला रच दी, ठीक है। अब जब आए तो उसके नाम से एक नगर बसा हुआ है, क्या बसा हुआ है, नगर, बड़े बड़े पोस्टर बैनर्स और होर्डिंग्स और पिलर्स खड़े हुए हैं, बहुत भव्य भवन है, उसके बॉडीगार्ड लगे हुए हैं, यानी कि देश में वो बड़ा व्यापारी बन चुका है, इस टाइप से लोग था ऐसा, ठीक है, इसे बड़ा मान सकते हैं। तो जैसे हमारे मोदी नगर एक, वो मोदी का बसा है मोदी नगर, ऐसे, तो वो जो है नगर, बोले उससे कैसे मिलना होगा, बोले आपसे मिलना नहीं, ऐसे अब तुम भिखारी जाओ बनोगे तो तुम मिलने नहीं देंगे, तो बोले मुझे दिखाओ, बोले देखो ये फिर आकाश मार्ग दिखा दो यार, वही दिन चले गया। बोले एक दिन हम यहीं ठहरेंगे आकाश मार्ग में, 24 घंटे इसको ऑब्जर्व करेंगे, 24 घंटे ऑब्जर्व किया, सो रहा है वो, ठीक है, सोने का टाइम क्या है, 12 बजे,
क्या टाइम है? 12 बजे। उठने टाइम क्या है? 11 बजे। 12 बजे सो रहा है, 10-11 बजे उठ रहा है, ठीक है। अरे ये क्या हो गया? माता पार्वती देवी या देखो 11 बजे उठा, नहाना वाना कुछ ऐसे चिपड़ा, परफ्यूम लगाया, कोट नौकर चाकर आ रहे, कोट पैंट पहना रहे उसको, ऊपर से ऐसे करते हैं वो सब पहनाते हैं, गाड़ी वाड़ी खट्टी करी और मोमोज ये बर्गर खाते हुए कहाँ जा रहा है? ऑफिस में। बोले ये क्या कर रहा है? बोले आपका मन है? बोले मैं तो वहाँ चिपक रहा हूँ, उसकी मूर्ति लगा रखी है इतनी बड़ी। बोले ये करता, इसने देखा तो है नहीं। बोला मैं इसे देखता हूँ, अब ये मुझे नहीं देखता है ना। इतनी बड़ी मूर्ति, ये पता 50 करोड़ की मूर्ति लगाई है, इसलिए लगाई था कि मैं इसे निहारता हूँ 2 घंटे कि कब खा रहा है, कब जा रहा है, कब कर रहा है, मैं निहारता हूँ उसे। अब ये मुझे नहीं देखता है, ठीक है। इसे पता भी नहीं कि मेरे धूल चढ़ी पड़ी है, ठीक है। ये मुझे 1 घंटा भी नहीं निहारता ढंग से। बोले पहले तो 24 घंटे लिपटा रहता था। बोला हाँ, 2 घंटे काम देने का परिणाम है। तो बोले और अब क्या करें? बोले देखते हैं। कंपनी में गया, ये वो यहाँ झूठ तूफान सब व्यापार तो व्यापार है, बिना ये सब चल नहीं पाएगा। शाम को हारा थका, ठीक है, 11 बजे पढ़ के सो गया, ठीक है। ये काम जो कोई मिला कौन? इट्स कॉल्ड माया, इट्स कॉल्ड। घर वालों का है तो बात अलग है, इट्स कॉल्ड माया, ठीक है। इसको कोई लेना देना, ध्यान देना। एक इंटरनल मन में एक चीज़ बिठा लेनी है, जो राम का नहीं, उनकी सेवा करो, आसक्ति मत करो। सेवा करने करते क्या? हाँ आई नो करता है। नाम पता पर्ची जाति समुदाय गुप्त होता है। फिर चाहे माता पिता, पति पत्नी, बहन भाई या मित्र संबंधी कोई ही क्यों ना हो, कोई उनकी सेवा करनी, सेवा में उन्हें राइट गाइडेंस देनी है, उनका पालन पोषण के लिए व्यवस्था करनी है, उनकी सहायता करनी है, उन्हें पल पल उचित मार्गदर्शन बारंबार देना, उनको मना करने के बाद भी उनको सुनाना है। यहाँ चीज़ें भले की बात है, ठीक है। इसका अर्थ क्या है कि हम उनके पिता बन जाए, भले ही वो हमारे पिता नहीं, हमें ज्ञान के रूप में हमें उनके पिता बनना पड़ेगा, बारंबार उसे वो ज्ञान देना पड़ेगा, ठीक है। जब माता पार्वती बड़े दुख, अरे ये तो नरक की आग में चलने की तैयारी कर रहा है, महादेव क्या हो गया? बोले मैं क्या करूँ? 2 घंटे की नौकरी देते, इसकी बुद्धि उतनी रखते, ठीक है। आपने थोड़ा अपने का कृपा कर दो, मैंने वो भी कृपा कर दी, बुद्धि तेज हो गई। सारा खेल कहाँ का है? बुद्धि का है। कम बुद्धि रखते वहीं भी दाल भरता रहता, 2 पैसे मिलते, अपना चलाता है। अब इसने पूरा गला संभालना चालू कर दिया, इसने पूरी दुकान संभालनी चालू कर दी, मालिक खुश होता चला गया, बुद्धि बढ़ती गई। फिर जहाँ कृपा तो कृपा होती है, भगवान की कृपा कर दो। अरे भाई कृपा करो तो उससे पूछ लो, भगवान बस ऐसी कृपा करो कि मेरा मन आप में लगा रहे, एक पल आप में लगे। कृपा माया वाली मत कर देना, भले ही तुम भिखारी बनो, और अपना भगवान की कृपा इस समय तुम पर और मुझ पर है। जानते क्यों? हम भगवान की भक्ति में समय लगे हुए हैं, इससे बड़ी कोई कृपा नहीं है। भगवान ने मानव तन दे दिया, इससे बड़ी कोई कृपा नहीं है। हम फिर भी पता क्या है, भगवान की कृपा कर दो। कृपा को एक बार क्लासिफिकेशन कर दो कि कौन सी कृपा, भौतिक या आध्यात्मिक? तो बोले आध्यात्मिक, ठीक है। तो अब क्या हुआ? माता पार्वती की आंखों से आंसू हो गए। बोले इसका भविष्य तो नरक में जाने वाला होगा, क्या हुआ? बोले नरक में जाए, क्या कर सकते? बोले क्या करना है? इसका वही करना पड़ेगा जो उसे दिया है, उससे छीनना पड़ेगा। हाँ। बोले अच्छा, और कोई उपाय नहीं है? तो बोले तो इसकी पत्नी से बच्चे परिवार बोले सब रोड पर आ जाएंगे, वही स्थिति होने वाली जो पहले थी। बोले ठीक है कर दो। कि माता जो है वो क्या करेंगी, कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि वहाँ पतन हो जाए। यहाँ 2, 4, 8, 10, 20, 50 साल कष्ट झेले, लेकिन अनंत काल के लिए कष्ट झेले कोई नहीं चाहेगा, है ना। अजगर बन गया तो 1000 साल के लिए पड़ा रहेगा नालों में, समुद्र में, जंगलों में, 1000 साल। कछुआ बन गया तो 300 साल के लिए, पेड़ बन गया तो 2-2,500 साल के लिए खड़ा रहेगा। यहाँ तो 100 साल ही कष्ट है। माता पार्वती तो ज्ञानी है, तो लीला करें सब। तो उन्होंने बोला ठीक है सब छीन लिया जाए। अब छीनने के लिए क्या करना था? बुद्धि के ताज लाने थे, ठीक है। उल्टे डिसीजन लिए, लॉस 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 लॉस, सब चौपट। वापस समुद्र में आ गए। लोग हंसते थे, अरे ये भाई इसकी यात्रा यहीं चालू हुई थी, एक बार में पूरे नगर में, ये पूरे नगर का नाम, वो अट्टालिका है जो बिल्डिंग सब भी नाम नहीं थी, लेकिन वो किसी और ने खरीद ली। कि पता ही पूरे नगर का लाला जी है ये। लोग सम्मान करते थे लेकिन सहायता को नहीं करता। नमस्कार, बूढ़ा हो चुका है, 50, 55, 40 के आज, अब तो सब खत्म, पता नहीं है वो भी ऐसे बस सामने। अब क्या हुआ, धीरे धीरे उसका जीवन वहीं पर बूंदी के उस पर और बतासे पर आ गए। क्यों? क्योंकि उसने उस धन संपत्ति का सदुपयोग नहीं किया। सदुपयोग क्या करना था? वास्तव में क्या करता? अपना समय भगवान को देता, भगवान के प्रचार में उसने समय नहीं दिया। संपत्ति लेना बुरी बात नहीं, करो तो मैं क्यों बोलता अरबों रुपये कमाता बेटा, क्या कहता हूँ बताने, तुम एनिमेशन सीख रहे हो, तुम विदेश में जाओ, है ना, और अरबों रुपये कमाए, उन अरबों रुपये का 30% शाश्वत में डोनेट कर डालो। अच्छा तुम 10 लाख रुपये हर महीने कमा रही हो, तो 3 लाख रुपये देने में समस्या क्या? नहीं, है ना। 1 करोड़ रुपये कमा रही हो,
पर मंथ का, तो 30 लाख रुपये देने में समस्या है क्या? 70 लाख रुपये खा जाओगे एक महीना में? सोना थोड़ा ना खाओ, हीरा थोड़ा खा रहे, हीरो की घोट के अलग हीरा पी लो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। लेकिन क्या होता है, ये खोपड़ी हमारी कभी भरती नहीं है, तो उसका जब ये सब नाश हो गया तब भगवान माता पार्वती दुखी तो थी, भगवान भी दुखी थे, लेकिन भगवान दुखी नहीं होते क्यों? ना ही लीला के कारण से, क्योंकि उनको पता है कि जी कि अनंत काल के लिए इसके लिए बेनिफिट होने वाला है। तो ये कहानी थी हमारी कि वृत्ति की, हम पता क्या बोलते हैं, भगवान में थोड़ी सी कृपा कर दो, फिर हम और कृपा, ये कृपा कब तक कृपा, क्या चाहते हो अल्टीमेटली? बस ये भगवान से यदि मांग नहीं है तो एक कहावत है कि साईं इतना दीजिए जानो कुटुंब। अब तुम समाज में भी समस्या है, कंबल चाहिए, बोले ये हमने कहाँ का ही उसका इंग्लैंड से मंगवाया कंबल, भाई इंग्लैंड से क्यों मंगवाया, भारत के रहने वाले भारत का ही मंगवा लो, है ना? ठीक है, समझ आया है? तुम्हें क्या करना है, यानी हो अपने मन रूपी घोड़ों को समझाना है ना, बारम्बार। और जीवन भर के लिए इस रस्से को, यज्ञ दान तप रूपी रस्से को पकड़ रखना है ना, आप जीवन करो, तुम अन्य अन्य स्थानों पर जाओगे, घर की स्थिति बढ़ेगी, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, इस बेस को पकड़ के चलो। ओम